नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन लेते हैं। टाइम फ्रेम भी जानते हैं, लेवल्स भी जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार के बादशाह यानी कि वॉरेन बफे साहब जी की, जो कि अमेरिका के एक महान निवेशक हैं और जिन्होंने शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त निवेश करके ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की है। तो आज इनकी कुंडली के ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इन्हें इतना शानदार निवेशक बनाया और शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त सफलता प्रदान करी। कहा जाता है कि इन्होंने 11 वर्ष की उम्र से ही जो है निवेश करना शुरू कर दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे सारा वर्णन जो है कुंडली के आधार पर कि कुंडली क्या कहती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा सारा कार्य जो रहता है एस्ट्रोलॉजी पर आधारित रहता है। आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मार्केट के लिए भी इंटरडे का प्रेडिक्शन, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन भी आप ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो भी जानकारी ली गई है सारी इंटरनेट से ली गई है। और अब हम देखेंगे कि कुंडली क्या बनी हुई है। यह होता है लग्न भाव, जिसमें कि शनि बैठा हुआ है। पंचम भाव, यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। मंगल और गुरु का योग सप्तम स्थान पे बना हुआ है। सूर्य भाग्य में बलवान है। इसके साथ कर्क जो है कन्या राशि में शुक्र बुध का योग है। केतु लाभ में है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच में बैठे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कुंडली क्या कह रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली का वर्णन करते हुए सबसे पहले तो शनि जब लग्न में रहता है तो व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी, पुरुषार्थी बना देता है। लेकिन इसके साथ लग्न का स्वामी यानी कि गुरु जो है केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है, इसलिए व्यक्ति को बल प्रदान करता है और कार्य क्षेत्र में जो है सफलता प्रदान करता है। गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव का भी कारक है, इसके साथ चतुर्थ भाव का भी कारक है जो कि सप्तम में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव होता है जनता जनार्दन का, सार्वजनिक क्षेत्र का, जिससे इन्होंने जो है लाभ के योग इनसे बने, क्योंकि लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव का कारक भी है। अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट के लिए कैसे ग्रह प्रभावित होते हैं। तो शनि जो कि धन स्थान का स्वामी है, जो है कि लग्न में बैठा हुआ है। इसके साथ यदि हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव का स्वामी जो आता है मंगल आता है। मंगल केंद्र में बैठा है, यानी कि मंगल और जो है गुरु की युति सप्तम भाव पे है। और सप्तम भाव जो होता है कार्य व्यापार का होता है। तो यहाँ पर मंगल जब बलवान है यानी कि शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सब का वर्णन पंचम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ का स्वामी बलवान होकर के जो है आपके सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है। अगला हम देखते हैं भाग्य। भाग्य भी जो कि बहुत बलवान है। इसके साथ यदि हम वर्णन करते हैं बुध और शुक्र की, क्योंकि बुध सबसे बड़ा निवेशक, सबसे बड़ा व्यापारी व्यक्ति को बनाता है यदि जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह, शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो। तो शुक्र बुध जो है इनका उच्च राशि का बैठा है। बुध भी यहाँ पर राजयोग बना रहा है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध जिसमें उच्च के होते हैं उसका स्वामी जो है केंद्र में उच्च का बैठा है, तो यह नीच भंग राजयोग बना देता है। दूसरा हम देखते हैं चंद्र। जी हाँ दोस्तों, चंद्र की यदि हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रह जो है 12वें स्थान पर हैं और वो भी नीच राशि के हैं। अष्टम यानी कि गुप्त स्थान के कारक हैं और गुप्त तरीकों से धन लाभ के देने वाले कारक भी हैं। लेकिन नीच का चंद्रमा भी व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है यदि वह राजयोगकारी हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्र की स्थिति हम देखते हैं तो चंद्र मंगल की राशि में और मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्र के द्वारा भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इस प्रकार से कुंडली का वर्णन किया जाए तो कुंडली में राजयोगों की संख्या अधिक है। इसके साथ भाग्य, सूर्य स्वराशि के हैं, पंचम भाव पे भाग्य बहुत बलवान है। और राहु केतु जो कि अकस्मात लाभ के योग बनाते हैं, धन प्रदान करते हैं। तो इनकी जो कुंडली है, लाभ में केतु बैठे हुए हैं तो अचानक कार्यों से विशेष धन लाभ के योग बने हुए हैं। तो धन का स्वामी भी जो है आपका दशम स्थान यानी कर्म क्षेत्र पर है। और इसके साथ यदि हम बात करते हैं भाग्य बलवान है और लग्न का स्वामी भी जो है
आपके सप्तम में है, यानी कि मंगल गुरु का योग बना हुआ है, बुध शुक्र का योग बना हुआ है। यह सारे ग्रह जो रहते हैं मार्केट को प्रभावी बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जबरदस्त फल प्रदान करता है बुध ग्रह, जो कि शुभ ग्रह यानी कि शुक्र के साथ है। शुक्र लाभेश भी है और नीच भंगी राजयोग बना रहे हैं। तो हमने देखा कि जातक ने अपने जीवन में जबरदस्त धन संपत्ति जो है निवेश करके ही कमाई है। अब यदि हम बात करेंगे कि इनका जो नवांश चक्र भी हम देख लेते हैं, यह बना हुआ है। चंद्र केतु भाग्य में मंगल हैं, लग्न में बुध राहु गुरु का योग बना हुआ है। शुक्र यहाँ पर भी नवांश में भी नीच के हैं, वर्गोत्तम हो गए हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य भी नवांश वर्गोत्तम है, शुभ फल प्रदान करते हैं। अगला हम देखते हैं दशाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि दशाओं की बात की जाए तो जब से इनका जन्म हुआ उसके बाद से इनको जो है पहले शनि की दशा और फिर बुध की दशा आ गई। तो बुध की दशा क्योंकि इन्होंने कम उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था, तो हम देखते हैं कि बुध निवेशक बनाती है ज़बरदस्त। तो बुध की महादशा इनको जो है 36 से लेकर 1953 तक चली। इसके बाद केतु की चली, जो कि उतार चढ़ाव वाला जीवन देती है। लेकिन शुक्र जो स्वयं लाभ के कारक है, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इनकी महादशा इनके जीवन में आ गई, जो कि 1960 से लेकर के 1980 तक का समय जबरदस्त लाभ का। फिर सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा राजयोग देने वाली, मंगल की महादशा पंचम यानी कि शेयर बाजार से लाभ देने वाली, मान्य कीर्ति देने वाली, और वर्तमान में जो चली 2003 से राहु की यहाँ पे थोड़ा उथल पुथल देखने को मिला। लेकिन अब पुनः जो है गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 2021 से लेकर के 2037 तक वर्तमान में चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में दशाएं भी शुभ आ जाती हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन में जो लाभ कमाता है। और यदि आपकी दशा शुभ आ गई लेकिन जो है कुंडली में अच्छे योग नहीं बने हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस प्रकार से कुंडली जो है जीवन में बहुत मायने रखती है, भविष्य का आईना होती है। आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, और यह सारी जानकारियाँ देती है। यदि हम कुंडली के और भी चक्रों की बात करते हैं तो अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग की बात करते हैं तो इनका सर्वाष्टक चक्र भी जबरदस्त बलवान बना हुआ है, जिसके आधार पर भी जो है फलित की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हमने देखा कि कुंडली जो है एक प्रकार से संपूर्ण कुंडली जो है शेयर मार्केट से विशेष लाभ के योग बना रही है और ज़बरदस्त लाभ और प्रॉफिट उन्होंने जो है संपत्ति सारी मार्केट में ही इन्वेस्ट करके कमाई। तो इस प्रकार के योग रहते हैं, अच्छे योग रहते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। यदि खराब दशाएं आ जाती हैं, हानि की दशाएं आ जाती हैं, तो व्यक्ति का बना बनाया लाभ कैपिटल सारा मिट जाता है। तो मार्केट में काम करने से पहले यदि मार्केट में काम करते हैं या किसी प्रकार से आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।